हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो बिना कोई बकवास किए हुए आज हम लोग करेंगे पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2 का नॉर्मल सी चीज़ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कोर लॉजिक क्या होगा, स्टेट क्या है, बेस केस क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे। और टाइम रहा तो फिर हम लोग कवर कर लेंगे रिकर्जन का कोड वगैरह और देख लेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। और अगेन यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहेगा, बट अगेन हम लोग के पास यहाँ पे 4 बेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना प्रॉब्लम और कोर लॉजिक वगैरह ये सब। ओके, आ जाओ। वो बहुत नॉर्मल सा चीज़ रहेगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो पिछले वाले आप प्लीज़ वीडियो में जाओ अगर आपको नहीं पता है तो, क्यों एग्जिस्ट करता है और क्या मेन लॉजिक है यहाँ पे, और क्यों हम लोग डायरेक्ट पार्टीशनिंग 2 करते हैं इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, ठीक है। तो वो सब देख लेना। तो पहले हम लोग बस शॉर्ट में बहुत समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जैसे कि एस नाम का एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये कैरेक्टर्स है ए बी। यू कैन कट द स्ट्रिंग इनटू पीसेस। तो आप इसको पीसेस में कट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग को कंडीशन क्या है, एवरी पीस मस्ट बी अ पैलिंड्रोम। तो हर एक पीस जो होगा वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कट लगा रहे हैं तो खुद का कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर रहेगा तो वो खुद का पैलिंड्रोम, तो वो हमेशा ऑब्वियस ऑब्वियस चीज़ होता है कि वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये है। और डबल ए बी कर लो तो ये चीज़ है बस कि काट रहे हो तो फिर वो चीज़ जो कट रहा है ना अलग हो रहा है तो वो पैलिंड्रोम है, तो बस ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का गोल क्या होता है एक्चुअली, तो हम लोग इसमें निकालते क्या है। तो जो मिनिमम कट्स मेनली निकालना होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो गोल क्या है, फाइंड मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड सो दैट एवरी पीस बिकम्स अ पैलिंड्रोम। तो इसमें भी बट हम लोग को मिनिमम कट्स चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कट्स चाहिए और पैलिंड्रोम चाहिए तब भी कि हर एक कॉम्पोनेंट पैलिंड्रोम है, ओके। तो यहाँ पे एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे तो ए बी है, ठीक है। पॉसिबल क्या है, ये दो कट लगा दो यहाँ पे ए बी करके, तो कट्स क्या हो जाएगा, दो कट्स हैं यहाँ पे। और एक ये है कि डबल ए वो एक साइड और फिर यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगा दो और बी। तो कट्स क्या है, एक। तो दो और एक में से कौन सबसे छोटा कट है, तो ये कट है ना। तो स्टिल ये पैलिंड्रोम है एक दूसरे से। ये भी सारे पैलिंड्रोम है खुद में, सारे पार्टीशन में मेनली, ठीक है। तो ये चीज़ था अपना यहाँ पर। होप आपको प्रॉब्लम और एग्जाम्पल वगैरह समझ में आया, गोल समझ में आया कि गोल क्या है। तो देखते हैं इसमें कोर लॉजिक, ठीक है, कि अपना कोर लॉजिक इसमें लगेगा क्या, ओके। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। कोर लॉजिक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन आई कट एनीवेयर। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी यूजर पूछेगा कि कहीं भी कट कर सकते हैं क्या, नहीं, कहीं भी कट नहीं कर सकते हो। यू कैन कट ओनली आफ्टर सेलेक्टिंग अ पैलिंड्रोम पीस। तुम तभी कट कर सकते हो जब तुम एक पैलिंड्रोम का पीस सेलेक्ट कर लिए हो। तो अगर आप देखोगे हम लोग एग्जाम्पल में, तो हम लोग यहाँ पे मान लो कट किए पहला कट। तो ए जब हम लोग लिए तो हम लोग को पता था पहले कि ए जो है वो खुद में पैलिंड्रोम है। अगर वो खुद में पैलिंड्रोम नहीं होता तो हम लोग कट करते ही नहीं उसको। तो पहला चीज़ है क्या, कहीं भी कट नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग को एक पैलिंड्रोम पार्टीशन चूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बाद का फिर इटरेट करेंगे, वही डीपी रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। बट शुरू में हम लोग को एक चाहिए, हम लोग को पैलिंड्रोम जिसमें हम लोग कट लगाएंगे पहले कट के लिए, ठीक है। डबल ए बी देखो यहाँ पे डबल ए तो खुद में पैलिंड्रोम है, पार्टीशन है, बी है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो खुद कट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने मन से कट नहीं कर सकते, कट तभी कर सकते हो जब वो पीस जो है पैलिंड्रोम पीस है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, डबल ए बी ए एट इंडेक्स जीरो पॉसिबल पैलिंड्रोम प्रीफिक्सेस। तो इंडेक्स जीरो पे कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ए पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ ए। डबल ए पॉसिबल हो सकता है ना। नॉट डबल ए बी, तो डबल ए बी नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि ये एक पैलिंड्रोम है ही नहीं। डबल ए बी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि पैलिंड्रोम है ही नहीं। तो दो पॉसिबिलिटीज होता है, या तो एक सिंगल ए ले लो या तो डबल ए ले लो एक साइड में, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया। कोर लॉजिक बस यही चीज़ है, ठीक है। तो कहीं भी कट नहीं कर सकते, पहले प्रीफिक्स चूज करना हम लोग को, जो कि वो प्रीफिक्स ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद फिर रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। तो यही बस कोर लॉजिक है, इसमें और कुछ नहीं है, ओके। तो वही जो मैं बोल रहा था आपको। और देखो यहाँ पे मेन थिंग क्या है, हर एक पोजीशन पे बीच पैलिंड्रोम पीस शुड आई चूज फर्स्ट देन रिमेनिंग स्ट्रिंग रिकर्सिवली सॉल्व, ठीक है। तो वही रिकर्सिवली सॉल्व करेगा, तो कुछ है नहीं, ओके। अब क्या है हम लोग के पास, अब हम लोग के पास स्टेट वगैरह है, ठीक है। तो स्टेट बेस केस ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अनलाइक एमसीएम करेक्टरिस्टिक बस वैल्यू, तो बस वैल्यू में हम लोग का देखोगे तो स्टेट जो था एफ ऑफ आई कॉमा जे होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये नीड है ही नहीं, ठीक है। दो हम लोग को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही ट्रैक करते हैं। बिकॉज आफ्टर चूजिंग पैलिंड्रोम प्रीफिक्स, ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग दो इंडेक्स, हम लोग इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो प्रीफिक्स चूज कर लेते हैं वो सिर्फ हम लोग क्या रह जाता है, फिर राइट साइड का बस हम लोग ढूंढना रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, ओके। तो स्टेट क्या है हम लोग का,
जैसे मैंने बोला कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो स्टेट सिंपल सा होगा एफ ऑफ आई, मीनिंग मिनिमम पार्टीशन नीडेड स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई। तो कितना पार्टीशन ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इंडेक्स आई पे स्टार्ट करें अगर, तो ठीक है, तो बस यही चीज़ ये बोलेगा। और जे तक जा रहे हैं नहीं, बस आई से स्टार्ट कर रहे हैं और बस यही चीज़ें बोल रहा है, स्टार्ट आई से कर रहे हैं तो कितना पार्टीशन बन सकता है, ठीक है, कितना पार्टीशन चाहिए, ऐसा करके। ओके। और बेस केस क्या है? बेस केस वही चीज़ होगा अपना, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है कि जब खत्म हो जाए एलिमेंट, बेस केस व्हेन आई बिकम्स एन, ठीक है, मीनिंग स्ट्रिंग फिनिश्ड नथिंग लेफ्ट रिटर्न जीरो, ठीक है, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न जीरो कर दो, जीरो रिटर्न कर देंगे, खत्म हो जाएगा सारा, तो ठीक। तो ये था अपना बेस केस। ओके। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, तो ये चीज़ अपना देखते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएंगे, हर एक पार्टीशन चूज करना हम लोग, हर एक स्टेट में हम लोग को डिसीजन लेना है कि नहीं। तो ट्रांजिशन क्या होगा, सपोज ए बी ए है एंड आई जो है इक्वल टू जीरो है, ट्राई एवरी इंडेक्स, है ना, एंडिंग इंडेक्स हम लोग को सब कुछ ट्राई करना है, 0 1 2 3, बिल्ड सबस्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग हम लोग को बनाना है, ठीक है, एस आई से जे लेके बीच में, इफ पैलिंड्रोम टेक इट देन, अगर हम लोग पैलिंड्रोम है एस आई से जे के बीच में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ कहीं भी चल रहे हैं, अगर जो हम लोग का बन रहा है फॉर्मूला, तो आई से जे के बीच में चल रहे हैं हम लोग को, अगर जिसको हम लोग टेक कर रहे हैं तो एक वन हम लोग ऐड कर देंगे कि हाँ एक तुमने ले लिया, मतलब कि एक पार्टीशन चूज कर लिया, अब फिर आगे नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करो, तो बस वही चीज़ बोल रहा है। करेंट पैलिंड्रोम पीस चूज काउंट एज वन पार्टीशन, ठीक है, वही चीज़ वन पार्टीशन बोल रहा है। और देन चूज ए देन वन प्लस एफ ऑफ टू, मीनिंग वन पार्टीशन ए है, नाउ सॉल्व रिमेनिंग स्ट्रिंग, ठीक है, वही चीज़ है और कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कह रहा है, जो चीज़ मैंने बोला बस वही चीज़ है। ओके। तो पार्टीशन आ रहा है तो फिर बस एक प्लस कर दो और नेक्स्ट वाले इंडेक्स में मूव कर दो, बस वही चीज़ है, ठीक है। अगर फॉर्मली लिखना चाहें हम लोग तो ट्रांजिशन क्या होगा, आंसर शुरू में इन्फिनाइट ले लो फॉर जे इन रेंज आई टू एन, ठीक है, फॉर जे कॉम्बिनेशन जस्ट है, ठीक है, जे बस समझो कि जे कॉम्बिनेशन बना रहा है, और रेंज कहाँ ले रहा है, आई से लेके एन तक, और मेरा इनपुट भी क्या था, आई से लेके आई से था कि कितना पार्टीशन बन सकता है अगर हम लोग इंडेक्स आई से स्टार्ट करें, ठीक है, एन तक जाएगा, क्योंकि बेस केस भी हम लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे हम लोग को रीच करना है, हम लोग को कहाँ पे रुकना है, तो एन तक जाएगा वो, एन जब फिल हो जाएगा आई इक्वल टू एन हो जाएगा, तो बेस केस हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांजिशन ऐसे ही करके ये करेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो देखो यहाँ पे पैलेंड्रोम अगर हो जाता है आई सी जे के बीच में, तो आंसर ले लो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा वन प्लस एफ ऑफ जे प्लस वन, ठीक है, तो ये आंसर शुरू में इन्फिनाइट रहेगा और इससे जो आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से कहीं से भी कुछ भी आएगा तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे इन्फिनाइट है, बट यहाँ पे ये और भी डिग करेगा, मतलब काइंड ऑफ रिकर्जन लगाएगा और भी अंदर में जाएगा, तो लोकल मिनिमम फिर लास्ट में ग्लोबल मिनिमम लेगा, तो वो आंसर फिर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। ओके। तो अब चलते हैं हम लोग कोड पे, ठीक है, आई थिंक अभी भी हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है हम लोग के पास, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कोड पे। ओके। स्टेट बेस की ट्रांजिशन तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग जो अपना था, है ना, तो अब हम लोग को आता है अब रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन का कोड देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ओके। सिंपल सा कोड रहेगा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बेस केस पता है, ठीक है, आई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो बेस केस जीरो रिटर्न कर दो क्योंकि खत्म हो गया इंडेक्स, कुछ है ही नहीं बचा हुआ। आंसर शुरू में देखो यहाँ पे इन्फिनाइट लिए हैं और फिर ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं आई से लेके एन के बीच में, ठीक है, ए बी ये कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग शुरू में कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। इफ इज पैलेंड्रोम आई कॉमा जे, ठीक है, अगर ये पैलेंड्रोम है, ठीक है, तो पार्टीशन क्या करना है, हम लोग पार्टीशन को प्लस कर देंगे, जस्ट वन प्लस, और फिर से रिकर्जन में भेजेंगे हम लोग कि आगे वाला इंडेक्स अब ट्राई करो, तो ये फिर से आगे वाले इंडेक्स पे जाएगा और फिर से ये ट्राई करेगा, फिर से वही चीज़ होगा। बट मेन हम लोग को चीज़ ये आंसर है और ये कॉम्बिनेशन हम लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू या फॉल्स करके ये रिटर्न करेगा, ठीक है, और ये वन प्लस ऐड करते जाएगा और लोकल मिनिमा वही सेम चीज़ है, ठीक है। वो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अगर आप मैथ्स थोड़ा ड्राइंग कर लोगे तो आपको ये चीज़ भी आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, तो ये इजीली बहुत ईजी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आप अगर थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जाके कॉम्बिनेशन की ट्राई कर सकते हो कैसे कॉम्बाइन कर रहा है, ठीक है, कैसा कॉम्बिनेशन ले रहा है। इसके बाद आता है कि ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन, ड्राई रन का आता है, तो ड्राई रन आप खुद से देखो, ड्राई रन मुझे नहीं करना चाहिए, ये खुद के चीज़ों के लिए है, ठीक है, तो ये ऐसे थोड़ा कभी कभी एक्सेसिबिलिटी अच्छा चीज़ है। मेरा मतलब ये है कि ये जो कोलैब है थोड़ा सा हम लोग दे देता है ईजी, है ना, लो स्पेक्स लैपटॉप की वजह से भी ये दे देता है, ठीक है।
वैसे छोड़ो ये सब। हाँ, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेमो का, ठीक है। मेमो का देखते हैं हम लोग, मेमोआइजेशन, ठीक है। मेमोआइजेशन में तो क्या रहता है मेमोआइजेशन, बस वही रिकर्जन वाला ही कोड रहता है, जस्ट ऑन द फ्लाई में जो हम लोग डीपी एरे इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो चीज़ हो जाएगा, है ना। तो अब मेमो क्यों लाते हैं वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेट रिपीट कर रहा है, ठीक है। सॉल्व टू, सॉल्व वन, अगेन अगेन ये सब चीज़ आएंगे, डीपी स्टेट, ठीक है। तो डीपी स्टेट क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई एरे, देख रहे हो यहाँ पे एरे आ जा रहा है, ठीक है। स्टोर्स या मिनिमम पार्टीशन फ्रॉम आई ऑनवर्ड, तो मिनिमम पार्टीशन स्टोर करता है आई ऑनवर्ड से, तो उस स्पेसिफिक स्टेट का फाइनल आंसर स्टोर करता है, ऑब्वियस चीज़ है, ये हम लोग को पता होता है, ठीक है। तो चलो अब मेमोराइजेशन का कोड देखते हैं, बहुत ईजी कोड। देखोगे कुछ डिफरेंट हुआ नहीं, बस तरीका थोड़ा सा लिखने का, बस बहुत माइनर सा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डीपीआई देख लो, डीपीआई हम लोग ले लिए, जितना भी एलिमेंट होगा अंदर में उतना हम लोग -1 इंटू एन कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे पूरा रिकर्जन वाला ही कोड होगा, जस्ट एक चीज़ ऐडेड होगा एक्स्ट्रा की ये डीपीआई उस स्पेसिफिक ith इंडेक्स, ठीक है, ith स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उस स्टेट में अगर हम लोग के पास ऑलरेडी जो हम लोग का रिपीट हो चुका है प्रीवियस में, जैसे कि सॉल्व टू, सॉल्व वन, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो फिर वो आप उसी मेमोरी से निकाल के मुझे ये दे दो कि क्यों मैं अब उसको और अंदर में जाऊँगा फिर से उसको तोड़ूँ, तो वो ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर दो और बाकी पूरा सेम, ठीक है। बाकी पूरा सेम ही रहेगा, जस्ट ये आंसर निकालने का तरीका होता है कि बार-बार आप इसको तोड़ो नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। बाकी ड्राई रन कुछ वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सेम ही होगा अगर आप एक बार आप उसको कर रहे हो। अ, रिकर्जन वाली तो ये इसकी वाली भी हो जाएगी आपकी बहुत ईज़िली, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टैबुलेशन पे, ठीक है। टैबुलेशन पे आते हैं हम लोग। टैबुलेशन का आपको पता ही होता है कि जस्ट वही फीलिंग डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम लोग मेमोराइजेशन में वैसा कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट कर रहे होते हैं, तो इसमें राइट टू लेफ्ट हो जाता है। तो टैबुलेशन में स्टेट देख लो, डीपी आ रही है कि मिनिमम पार्टीशन फ्रॉम आई ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी वही चीज़ बोल रहा है, टैबुलेशन में भी वही चीज़ बोल रहा है। बेस है, बेस क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ एन, एन इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग फिनिश, तो स्ट्रिंग फिनिश हो जाता है, डीपी एन पे आ गया, तो स्ट्रिंग फिनिश हो गया, फिर डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, बट जो लॉजिक होता है वो लॉजिक हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लगेगा, बट फिलिंग डायरेक्शन जस्ट राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ओके। बिकॉज डीपीआई डिपेंड्स ऑन J+1, ठीक है। तो डीपीआई जो डिपेंड करता है किस पे, J+1 फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो ये डीपी ऑफ आई कि कितने पार्टीशन पॉसिबल, मिनिमम पार्टीशन पॉसिबल है, तो वो हम लोग का ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग J+1 पे डिपेंड कर रहा है, कि हम लोग बाद वाला जो चाह रहा है कि अब आगे जाओ भाई और फिर मुझे बताओ कि कितना मिनिमम पॉसिबल है, मिनिमम पार्टीशन, है ना। तो ये फ्यूचर स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ है हम लोग का, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, ठीक है, कि फ्यूचर स्टेट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये कोड है हम लोग का, ठीक है। एन लेन जस्ट डाल देंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और डीपी एरे जो है यहाँ पे जस्ट 0 हो जाता है, और रिकर्जन में करें तो -1 हो जाता है, वो सब चीज़ भी है, ठीक है। और डीपीएन जो है 0 है, और फिर यहाँ पे देखोगे उल्टा फिलिंग डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया, फिलिंग डायरेक्शंस, ठीक है। और आंसर जो है शुरू में आंसर इनफाइनाइट है, और वैसी चीज़ है, ठीक है। और जो ये अपना ट्राई कर रहे थे वही चीज़ है, और लास्ट यहाँ पे देखो डीपीआई इज इक्वल टू आंसर। और जो यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है देखोगे, तो यहाँ पे डीपी ऑफ 0 इंडेक्स -1, तो यहाँ पे जो लास्ट हम लोग फिल क्या कर रहे थे, राइट से लेफ्ट फिल कर रहे थे, तो जो लास्ट में जो बच जाएगा तो बस वही आंसर है। हम लोग इतना डीपी कर चुके हैं, तो इसकी वजह से हम लोग पता चल जाता है कि टैबुलेशन में फिलिंग डायरेक्शन उल्टा होता है, बट कोर लॉजिक वही सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में हम लोग का बच जाएगा वो वही आंसर रहेगा, ओके। और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको बहुत ईज़िली समझ जाओगे आप, बस 2 मिनट दो खुद को और ये ड्राई रन देखो और बहुत ईज़ी समझ जाओगे आप कि हो क्या रहा है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मेन लॉजिक था, लॉजिक मैंने बता दिया कि प्रीफिक्स हम लोग को पहले आना चाहिए, ठीक है। और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो सब चीज़ भी आना चाहिए, कि कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत रेयर कोई, मेरे को लगता नहीं कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब में बताएगा कि हर एक क्वेश्चन का 3 वे 4 वे ऐसे भी होता है, तो पैटर्न देख के समझना चाहिए, ठीक है। खैर वो सब चीज़ छोड़ो, कोई बात नहीं। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या पॉसिबल होता है कि जब हम लोग का आंसर कुछ ही प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उस स्पेसिफिक स्टेट का आंसर फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियस है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोग का, ठीक है। तो फर्दर ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये चीज़ है हम लोग का। ऑलरेडी डीपीआई ऑलरेडी मेरा 1D डीपी है, तो स्पेस क्या ऑप्टिमाइज करें, स्पेस जो है मेरा ओपन है, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का नहीं होता है, ओके। स्टेट रिडिज़ाइन, ठीक है। स्टेट रिडिज़ाइन पॉसिबल होता है कि नहीं, जो हम लोग एडवांस डीबी में ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं, नई चीज़ सीखे हैं कि पाँचवा चीज़ भी होता है डीबी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, ओके, ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये चैट जीपीटी ने क्या
सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे आप देखें कि स्टेटर डिज़ाइन हाँ पॉसिबल है। ये जो है बिग लर्निंग है काइंड ऑफ, ये तो बस कुछ करने की चीज़ है, बाकी आगे बढ़ते हैं। प्री कंप्यूट पैलिंड्रोम टेबल, ठीक है। तो पहले प्री कंप्यूट क्या करना, हम लोगों को एक पैलिंड्रोम टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो स्टेट देख लो यहाँ पे, पैलिंड्रोम टेबल का जो पैल दिया हुआ आई जे, मीनिंग की सर्चिंग आई से जे है, वो पैलिंड्रोम है क्या? इफ पैलिंड्रोम बिकम्स वन, क्या बोल रहा है, इफ जो है पैलिंड्रोम बिकम्स ओ ऑफ वन इंस्टेड ऑफ ओ ऑफ एन, पैलिंड्रोम टेबल बिल्ड, ठीक है। पैलिंड्रोम टेबल बिल्ड करेगा, तो ये पैलिंड्रोम टेबल पहले बिल्ड कर लेगा। बिल्ड कैसे कर रहा है, ये रिवर्स सीकेंगे, जो टैबुलेशन किए थे हम लोग वो रिवर्स कर रहा है, सेम चीज़ अप्लाई कर रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग अंदर में क्या जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, अंदर में कर लिया, आई इज जे, तो इफ जे माइनस आई लेस देन इक्वल टू टू, और पैलिंड्रोम वन प्लस और जे माइनस वन, वन प्लस, ठीक है। रोज में जा रहा है, फिर कॉलम में जा रहा है, इधर एक माइनस कर रहा है, इधर एक प्लस कर रहा है, और जे माइनस वन। तो काइंड ऑफ ये जस्ट एक पैलिंड्रोम टेबल बिल्ड कर रहा है, और यहाँ से हम लोग को पता कर रहा है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टीशन का पता कर रहा है। फाइनल ऑप्टिमाइज टैबुलेशन, तो फाइनल ऑप्टिमाइज टैबुलेशन क्या होगा मेरा, ये चीज़ है। डीपी एरे है फॉर आई इन रेंज आंसर फ्लोट जे, इफ पैलिंड्रोम आई जे, अगर ये पैलिंड्रोम आता है, ठीक है, तो फिर आंसर सेम वही चीज़ अपना डीपी एरे वाला ही, और डीपी एरे वाला ही क्या, या फिर हाँ, जो हम लोग रिकर्जन वगैरह जो अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सारे तरीके में, तो वही चीज़ ये आंसर है। बस ये जो हम लोग का पैलिंड्रोम जो एरे आ गया, 2D आया, जो टेबल बिल्ड किए हम लोग, जो टेबल बिल्ड करना, ये क्या हम लोग रिटर्न कर रहा है, तो ये मेनली रिटर्न कर रहा है कि जो उस कॉम्बिनेशंस का जो हम लोग का इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जो जाएगा, तो वो चीज़ बतलाएगा कि ट्रू फॉल्स में कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो उस स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहा है आई सी जे के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशंस की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आई स्टेट ही समझ के मान चलो उस स्पेसिफिक स्टेट का, तो वो चीज़ है, मैच कर रहा है। तो अगर ट्रू आ रहा है तो फिर अंदर में जाओ, आंसर में या दोनों में से जो भी छोटा है वो रिटर्न करो, ठीक है। लास्ट में देखोगे फिर वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, किसके थ्रू, जो टैबुलेशन के थ्रू जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो सेम चीज़ ऐसे ही है। तो बस स्टेट रीडिज़ाइन है, जस्ट रीडिज़ाइन, स्टेट को रीडिज़ाइन करनी है, देख रहे हो, तो यहाँ पे स्टेट रीडिज़ाइन। तो काइंड ऑफ ज़्यादा फ़र्क मुझे भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 1D पे कर रहे थे, यहाँ पे 2D रिक्वायर्ड हो रहा है। तो मे बी हो सकता है थोड़ा-सा, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा रिसर्च करो और भी जानो और इसके बारे में कि क्या चीज़ है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसके बाद, ठीक है? तो कंक्लूज़न पे आते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग सीखे क्या एमसीएम में, बेस्ट स्प्लिट, है ना? बेस्ट स्प्लिट करना सीखें कि बेस्ट स्प्लिट कहाँ करना है, कट स्टिक में बेस्ट फर्स्ट कट कहाँ करना है ना? कट स्टिक में पहला कट कहाँ लगाना है। बस बैलून में क्या था कि हम लोग को पता होना चाहिए कि बेस्ट लास्ट बलून क्या है, लास्ट ऑपरेशन क्या है हम लोग का, बेस्ट बेस्ट छोड़ो उस चीज़, बट लास्ट ऑपरेशन क्या है वो चीज़ हम लोग पता करते हैं कि लास्ट में कौन सा फूटेगा, वो चीज़ था। पैलिंड्रोम पार्टीशन 2 में क्या है, बेस्ट वैलिड पार्टीशन देखना है हम लोग को, वैलिड पार्टीशन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले प्रीफिक्स हम लोग जो ढूंढते हैं वो चीज़ आज का जो हम लोग देखें ये। तो प्री प्रोसेसिंग कैन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग प्री प्रोसेस कर लेते हैं डेटा को, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को सिखाती है। अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह क्या है हम लोग का, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत नॉर्मल सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह भी है। ये कॉपी करता हूँ, हर बार वही हो जाता है, बट कोई नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस, ओके ओके, नो इश्यूज़। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है रिकर्जन का, बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, ठीक है। अब मेमो का जो है ओ ऑफ एन क्यूब है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस का ओ ऑफ एन है, बट छोड़ो ये सब ज़्यादा याद रहता भी नहीं है, मेरे को बोलने से क्या हो जाएगा, मैं बस यहाँ पे इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगा, ओके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड माफ़ी चाहूँगा बहुत दिनों से मैं गायब था, ओके। एंड करते हैं हम लोग कल से ट्री डीपी, ठीक है। तो नया पैटर्न स्टार्ट रहेगा कल से, और नई चीज़ रहेगा, तो नए जोश से हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.